हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मंत्री जी का कारनामा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे कई मंत्री लोग भरे पड़े हैं और मंत्री जी पकड़े गए हैं। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसा है ना, ये बहुत पुराना मंत्री है। देखिए कितना सालों से ये काम कर रहा होगा और कहाँ से इन लोग कमीशन खाता था। लड़का लोग सही बता रहा था कि नगर क्या PGT वाले में हिस्ट्री सब्जेक्ट में 60 से 70 कैंडिडेट का इन्होंने करवाया है रिजल्ट। इनके पास फाइल भी था। देखिए लड़का लोग बोलता है तो गलत नहीं बोल रहा। ये सब चीज़ देखने के बाद लग रहा वाकई में करवाया होगा। अब कोई किसी नाम क्यों लेना चाहेगा भाई, ये बात सोचिए ना। तो ये ऐसे ऐसे नेता लोग, कई नेता है जो इस तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए ही लोग इन लोग पेपर बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे SIT का रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं कौन पकड़ाया। एक दो मुर्गा पकड़ाया, उसके बाद पता ही नहीं चला। मेन आदमी पकड़ा ही नहीं, लेकिन मेन आदमी यही लोग था। यकीनन के साथ बता रहे दोस्तों, यदि CBI जज बैठाता अच्छा तरीके से, फेयर तरीका से हो जाता है ना, तो बता रहे जितने मंत्री अभी हैं ना, उसमें से मैक्सिमम मंत्री लोग 60 से 70% मंत्री लोग जेल चले जाएंगे। ये बात आपको मान लीजिए, मानिए मत मानिए हमको नहीं पता, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये काम कर रहे हैं लोग। इसीलिए देखिए JSSC CGL एग्जाम सीट में कुत्ता की तरह क्यों पड़ा हुआ था ये लोग। मैक्सिमम मंत्री लोग देखिएगा, सत्यानंद भोक्ता का भी नाम आ रहा, 200 कैंडिडेट फाइल दिया ही होगा भाई। ऐसे नाम नहीं आ रहा, दिया होगा। और बहुत से नेता लोग हैं, मिथिलेश ठाकुर का भी नाम आता है, लड़का लोग बोलता है। लेकिन ये बोल रहा है, यही चीज़ ना सब बोल रहा है कि जांच करवाइए एक बार जांच हो जाता है ना, तो सबका जो नाम आ रहा है क्लियर हो जाता। हो सकता किसी का गलती से भी आ रहा होगा, हो सकता है ना। लेकिन झारखंड में गलती से नाम नहीं आता है भाई साहब। झारखंड के लड़का लोग जो बोला है वो सब सच्चा होता गया है। हम देख रहे हैं ना 1-2 साल से, इसलिए गलत नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो झारखंड को खोखला कर दिया यहाँ के नेता मंत्री लोग। इसी तरह दिमाग की तरह बैठे हुए हैं और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। जैसे CGL को पेपर यही लोग बेचा है और आप लोग चाह रहे हैं जल्दी रिजल्ट दे दीजिए। भाई रिजल्ट कैसे दे देगा आप लोग सोचिए ना। अरबों खरबों कमाई किया है इन लोग। जो लड़का लोग मेहनत किया वो नौकरी नहीं ले पाएगा। जो अलग राज्य से, जो झारखंड के बारे में जे का मतलब भी पता नहीं, झारखंड क्या है वो भी नहीं पता है, वैसे लोग झारखंड नौकरी करेगा। सिलेबस जिसको नहीं पता है, खुद सोचिए ना। तो समय आ गया दोस्तों, बदलाव जरूरी है, वरना नौकरी इन लोग खा जाएगा, बहुत गंदे तरीके से खाएगा। ठीक है, ये लोग बस कुछ नहीं देखता, बस अपना प्रॉपर्टी बनाना जानता है और कुछ नहीं जानता है। इतना बड़े नेता आप चलिए एक बार देख ही लेते, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ED का खुलासा, आलमगीर ने कमीशन में कमाए थे 56 करोड़ रुपये। सोचिए इन लोग क्या 56, 1 करोड़ 2 करोड़ इन लोग कुछ है ही नहीं भाई साहब। यही CGL का सीट बेचा हुआ रहता, बाहर बेचता तो अच्छा खासा कमा जाता। PGT नगर पर आप खुद सोचिए, देखिए ITI और क्या नगर पालिका रिजल्ट सोचिए आप लोग, 1 साल से रिजल्ट नहीं दे पाया था इन लोग। सोचिए आप खुद दिमाग लगाइए ना। और CGL जो बहुत बड़े पैमाने लड़के लोग बैठा हुआ था एग्जाम देने के लिए, इसके बावजूद भी इतनी जल्दी क्या फास्ट है भाई। 4 दिन में आंसर की, 10 दिन में रिजल्ट। वो तो शुक्र मना कि रोक लग गया, थोड़ा सा केस हो गया, इसलिए वजह से रुका इन लोग। तो रिजल्ट दे देता 10 तारीख तक इन लोग। क्या जल्दीबाजी था इसमें, इन लोग खुद पता चल रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि भाई आयोग तो मिला हुआ है, आयोग तो कर ही रहा है। आयोग के जो सेक्रेटरी साहब जो गोल गोल घुमाते हैं ना, वो सबसे बड़ा हमको लग रहा है ये है। और उसके जो बगल में चश्मा वाले थे, जो खुद JPSC में सेटिंग करा के गया था, वो जांच कर रहा था इस JSSC CGL पेपर लेकर। बताओ इतना दुर्भाग्य, क्या मतलब लड़का लोग इतना कमज़ोर है। तो दोस्तों आपको खून खोलना चाहिए। अभी नहीं खोलेगा ना तो कभी नहीं खोलेगा, ये मान के चलिए। बहुत गंदे तरीक़े से सेटिंग चल रहा है। देखिए दोस्तों, इधर उधर सेट कमीशन खा रहा था, लड़का लोग को दिक्कत नहीं था। भैया कोई दिक्कत नहीं, खाइए, कोई प्रभाव नहीं, किसी को नहीं पता चलना था। लेकिन जब नौकरी के मामले में पैसा खाने की कोशिश कीजिएगा तो ये लड़का लोग छोड़ेगा, चबा जाएगा, कच्चा चबाएगा आप लोग को। इस समय आ गया है चुनाव के टाइम पे। ठीक है, आपको देखना है। अब सीधा देखा जाए दोस्तों, JMM कांग्रेस वर्सेस स्टूडेंट, JMM प्लस कांग्रेस वर्सेस स्टूडेंट के बीच में चुनाव हो रहा है। ये बात मान के चलिए। यदि JMM कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाते हैं तो कांग्रेस के लड़का लोग को हार हो जाएगा, और हार हो जाएगा तो फिर नौकरी भूल जाइएगा यहाँ पे। ये बात मान लीजिए। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि हार नहीं होगा। जो छात्र चाहेगा वही होता है, ऐसा होता आ रहा है। इसको बताना बहुत ज़रूरी है एक बार, कि छात्र को नेगलेक्ट करके काम कीजिएगा तो आपको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि अगला जो गवर्नमेंट आएगा उसको पता चलना चाहिए। देखिए पिछला गवर्नमेंट में क्या हुआ था, छात्र ने इसको बनाया था, मुख्यमंत्री ने झूठे गंदे वादा कर दिया, किसी को पता नहीं चला था। किसी को क्या पता, इतना शरीफ मुँह से इतना झूठा वादा कर रहा है, किसी को नहीं पता था। लेकिन काफ़ी झूठा बोल के निकल गया और लड़का लोग सपोर्ट खुल के कर दिया अच्छा से। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था JMM को उस टाइम पे। और देखिए CM बन गया, 5 साल रहा। ठीक है, वैसे चीज़ अभी इसको हटाना है, इसको पता चलना चाहिए। लोग विपक्ष को भी लगना चाहिए कि नहीं भाई, छात्र को नज़रअंदाज करेंगे तो भैया इन लोग कुर्सी से हटा देगा। तो ये चीज़ के लिए आपको करना ही पड़ेगा, सपोर्ट इन लोग को विरोध करना ही करना भाई। नहीं कीजिएगा तो आपको देखिएगा बहुत कुछ नहीं होने वाला आपका फिर। और अधिक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं तो लोगों को लगेगा कि छात्र में यूनिटी है भैया, छात्र जो चाहेगा वही होगा। इसलिए अगले बार से जो किसी का भी सरकार बनेगा तो डरेगा कम से कम कि छात्र को नेगलेक्ट नहीं करना है। भैया जो बोलता है करते जाइए, वैकेंसी दीजिए, बस इन लोग चुपचाप रहेगा। और यही चाहता भी है छात्र।
चुपचाप नोटिफिकेशन निकालिए, एग्ज़ाम लीजिए, फेयर तरीके से लीजिए, ज्वाइनिंग कराइए, देखते हैं कौन विरोध करता। अभी जेएमएम प्लस कांग्रेस जो सरकार बना है, जितना वैकेंसी निकाला था, ये वाकई में बहुत सारे वैकेंसी निकाला था, यही सारे वैकेंसी को अच्छे तरीके से एग्जाम करवा के ज्वाइनिंग तक करा दिया जाता है ना। जितना निकाला बहुत है लेकिन दिया कुछ नहीं है, ठीक है, 5-10-15 हज़ार दिया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। अच्छे तरीके से दे दिया जाता, जेपीएससी पूरा करवा दिया था, जेपीएससी जो करवाया था 2, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये इस गवर्नमेंट को फिर से आने का उम्मीद था, बहुत ज़्यादा उम्मीद था, लड़के लोग सपोर्ट करते, चलो नियुक्ति तो दिया कम से कम, लेकिन ये किया क्या, बस बेवकूफ़ बनाया है। 2 महीना 2 साल तो ऐसे निकाल दिया, कोरोना के नाम से निकाल दिया, कुछ नहीं था। 2021 में कोरोना खत्म था, 21 पूरा था, 22-23 जो पूरा 4 साल था, 3 साल था। इसके बाद क्या किया, नियोजन नीति में लटका दिया सबको, और जैसे जैसे करके 2 साल बर्बाद करके, और बाकी पेपर बेचने का काम ये लोग करके लोगों का समय बर्बाद कर दिया, भविष्य बर्बाद कर दिया। तो बताइए, इतना होने के बावजूद भी आप चुप रहिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट कैसे दे देगा? रिजल्ट देगा तो 2000 लड़का लोग सिलेक्शन देगा, मान लेते एक सेकंड के लिए दे ही रहे हैं, 2000 लोगों को नौकरी देगा। और आप लोग कितना है, 3.5-4 लाख, 3 लाख मान लीजिए, तो 3 लाख भारी है, 4 लाख भारी, 2,000 भारी, बताइए तो। और ये भी याद रखिए, 2000 जितना नौकरी होगा मान लेते हैं, तो मैक्सिमम बाहर लोग के हैं दोस्तों। आप देखिएगा, रिजल्ट आकर दिखा देंगे, मैक्सिमम बाहर लोग का है। तो बाहर लोग वोट तो देगा नहीं, वोट तो आप लोग दीजिएगा, लेकिन नौकरी लेगा बाहर के लोग। देखिए अब खोलेगा, बताइए तो, खून खोलना चाहिए। इसलिए रिजल्ट तो नहीं आएगा दोस्तों, टेंशन में, रिजल्ट नहीं आएगा, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी कि फाइनल रिजल्ट है, सरकार को उखाड़ फेंक देंगे तो रिजल्ट आने से कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इसको सरकार को उखाड़ फेंकना है, ठीक है। बहुत सारे धांधली हुआ है हर एग्जाम में, किसी का भी कुछ एक शब्द नहीं बोला इन लोग, और सरकार इतना नीचे गिर गया था, आप लोग देखे होंगे। 9-10 लड़का को बुला के जबरदस्ती प्रोटेस्ट करवाया था कि रिजल्ट निकालो, सोचिए इतना नीचे गिर गया इन लोग। इसके बावजूद भी आप इसको फिर से सपोर्ट कीजिएगा तो भाई इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए ना, किसी का मुंह से देख लीजिए ना, कोई जो स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, जो भी हो, किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि इसको फिर से बुलाइए, कोई नहीं बोल रहा है कि मिट्टी मिल जाइए, आप लोग इन लोगों को वोट मत दीजिए, सो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसा? आखिर देखा तब ने भाई, एक तो सीट नौकरी दिया कम, और जो दिया वो भी पैसा पे बेच दिया है। और जितना भी इन लोग मंत्री लोग सब चोर लोग बैठे हुए, सब कमीशन खोरी है, सब कितना पैसा, अरबों खरबों कमाया पैसा, और आपको वही दे रहा है 1000 रुपया मैया योजना के तहत। आप खुश हैं? कुछ नहीं दे रहा भाई, 1-2 महीना मिलेगा, वही पैसा कम लूट के वही पैसा आपको दे रहा है। तो क्या काम कर रहा है, समझे? देखिए ना, आप खुद ही देख लीजिए, कितना इन लोग कमीशन खाता था, सो कौन लोग कमीशन खा रहा है। यही लोग बैठ के झारखंड को चला रहा है, तो कहाँ से क्या होगा बताइए? आज बड़े नेता ये, हमको याद है जब केस पैसा पकड़ाया गया था 40 करोड़ रुपया, 50 करोड़ जो भी था, इससे पूछा गया था मीडिया वाला, तब वो जांच का विषय है, यदि जांच में दोषी पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। पूरा हंसता चेहरा बोल रहा था, बताइए। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इस चेहरा देखिए, इसको ऐसे बोलता कुछ और अब करता कुछ और है, मतलब कथनी और करनी में अंतर होता है। इसलिए भैया सतर्क हो जाइए। हमें कोई मतलब नहीं है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आजसू, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी भैया किसी का भी सरकार बने, उससे कोई मतलब हमको नहीं भैया, सही पहले बता देते हैं, ठीक है। बस हमको एक जाके वोट मार देना है, हमको जिसको लगेगा मार देना जाके, ठीक है। बाकी किसी भी सरकार बने, लेकिन बस छात्रों के लिए बता रहे हैं कि ये सरकार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये बनेगा भाई, ठीक है, ये बनेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यार, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। मतलब इतना रुलाया है ये पार्टी कि क्या ही बोले। एक एग्ज़ाम के लिए लड़का लोग को उम्र निकाल दिया, बेचारा लोग शादी नहीं की अब कर पा रहा है, बताइए। लेकिन इन लोग पैसा पैसा पैसा, पता नहीं यार पैसा मरेगा तो क्या करेगा इन लोग, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को समझिएगा। हालांकि लोग को बहुत तकलीफ भी होता है, वीडियो बनाते हैं तो होने दीजिए तकलीफ। देखो बाहर के लोग हैं भाई, तकलीफ तो होगा भाई, हम लोग झारखंड से हैं, झारखंड में रहने वाले हैं, आगे भी रहेंगे भाई। तो भाई झारखंड में गलत होगा तो भाई किसको बर्दाश्त होगा बताइए। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ झारखंड में ST SC का भी सीट बेच देता है, पता है कि नहीं आपको? शायद नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग लगता है कि नहीं यार इससे जनरल OBC की सीट बेचता नहीं, ST SC की भी सीट बेचता है भाई साहब। ST SC कैंडिडेट खोज लेता है, वही लोग को सीट बेच देता है। ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे, इतना नीचे गिर गया इन लोग, मतलब कोई बोलने वाला नहीं है इन लोग को। क्यों बोलेगा? क्योंकि सरकार पता ही है जेएमएम का अपने सब चीज़ है, कोई इसको ऊपर से कोई बोलने ऑर्डर देने वाला है नहीं, तो अपने करे जा रहा है जो मन कर रहा है। और कांग्रेस का तो कहना ही नहीं है, कांग्रेस का बड़ा नेता देखिए क्या कारनामा किया है, सो चेहरा देखिए पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन पता नहीं यार, भगवान भी ऊपर वाला भी कहाँ सोया है, ऐसे लोग को पता नहीं, जो इस तरह करप्शन जो ज़्यादा कर रहे, करप्शन तो हर कोई करता है, ये बात तो माननी पड़ेगा। लेकिन जिस तो ज़्यादा जो कर रहे, दिखावे में जो कर रहे हैं, उसके ऊपर यार भगवान थोड़ा देखता है, थोड़ा बहुत यार उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ऊपर वालों को, कि क्यों ऐसे गरीबों को सता रहे हो। ऐसे लोग को उठा के जल्दी ले जाना चाहिए ऊपर, कि यहाँ रहने, धरती पर रहने लायक नहीं है बहुत सारे आदमी, जो भी आदमी चाहे हम ही क्यों ना हो,
जो ज़्यादा ही करप्शन करने लगे, लोगों को रुलाने लगे, ऐसे लोगों को क्या रख के फ़ायदा यार। ठीक है करो ना भाई, जितना थोड़ा बहुत हो रहा है उतना करो, कोई मना नहीं कर रहा है। अब हर चीज़ में, हर फील्ड में घुस जाओगे पैसा कमाने के, भाई ये तो गलत है नहीं यार ये। चलिए दोस्तों देखिए, तो चुनाव देखते हैं, 23 तारीख पता चलेगा अब। ठीक है, बस दिमाग में ये रखना है जेएमएम प्लस कांग्रेस वर्सेस स्टूडेंट है। अब देखते हैं किसका पावर किसके पास ज़्यादा है। यदि ये पावर जीत गया स्टूडेंट, तो ये मान के चलिए आगे कभी फ्यूचर बन सकता है, और लोग पॉलिटिकल पार्टी समझेगा इस बात को, क्योंकि दोबारा हो जाएगा ना। एक बार लाया गया था, उस टाइम देखा था स्टूडेंट सपोर्ट किया था, और अभी स्टूडेंट एकजुटता में यदि काम कर देता है और इसको हरा फेंक देता है उठा के यहाँ से, तो ये लगेगा नहीं भाई स्टूडेंट लोग के पास पावर है, जो चाहेगा वही होगा, तो लड़का लोग को बात सुना जाएगा। ठीक है, बाकी जो नहीं सुनेगा उसके साथ यही किया जाएगा, और क्या किया जाएगा, समझे ना। चलिए खैर जो भी है, बाकी तैयारी कीजिए। रेलवे वगैरह वैकेंसी है अभी, एसएससी वगैरह का मेंस वगैरह जो पढ़ना पढ़िए, जिनका समय निकल गया तो भाई उसका कुछ कर ही नहीं सकते, इंतजार कीजिए, चुनाव के बाद ही अब कुछ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।